हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कथन दिए हैं यानी कि स्टेटमेंट्स, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बाल्य अवस्था की जो विशेषताएं हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने शैशव अवस्था को डिस्कस किया है यानी कि इन्फेंसी स्टेज। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बाल्य अवस्था को यानी कि चाइल्डहुड स्टेज। बाल्य अवस्था जो स्टेज है आपकी वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। ध्यान दीजिए, 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है उसको बाल्य अवस्था कहा जाता है यानी कि चाइल्डहुड स्टेज। और शैशवावस्था के बाद ये दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, अवस्था है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बाल्य अवस्था में विकास की जो गति होती है वो मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया था कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति होती है उसमें तीव्रता होती है, लेकिन विकास की गति बाल्यावस्था में आते हुए मंद हो जाती है यानी कि उसकी तीव्रता में थोड़ी सी रफ्तार में कमी आ जाती है, थोड़ा सी रुक जाती है। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो धीमी हो जाती है, रुकना नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे कि धीमी हो जाती है। विकास के नियमों में भी हमने डिस्कस किया था कि कभी भी विकास कम नहीं होता, रुकता नहीं है। हाँ, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है यानी कि तीव्रता और मंदता आ जाती है, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो निरंतर चलता रहता है। तो बाल्य अवस्था में विकास की जो गति होती है उसमें मंदता आती है, और ये मंदता आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है क्योंकि इससे बालक के विकास की जो गति होती है उसमें स्थिरता आती है, उसमें दृढ़ता आती है। या आप समझ सकते हो कि मंद होना इसलिए भी आवश्यक है कि जो तीव्रता थी उसमें मंदता इसलिए भी आवश्यक है। इससे बालक के विकास में पूरी तरह से दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। तो मजबूती बनाए रखने के लिए, पकड़ बनाए रखने के लिए विकास की गति में मंदता आना भी बहुत ही आवश्यक है। बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो बाल्य अवस्था जो है एक बालक के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको एक गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि फ्रॉइड ने, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इस बात को डिस्कस भी किया है कि एक बालक है उसका संपूर्ण जो विकास है वो 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, लेकिन बाल्य अवस्था में बालक के विकास की जो प्रक्रिया है उसी को गति प्राप्त होती है। साथ ही साथ एक जो बालक होता है वो परिपक्व व्यक्ति की ओर अग्रसर होता है बाल्य अवस्था से। तो इस बाल्य अवस्था का भी बहुत महत्व है एक बालक के जीवन में। आगे बात करते हैं कि अधिगम की दृष्टि से अनोखा काल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। शैशवावस्था को हमने डिस्कस किया था कि वो अधिगम की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध काल है, बहुत ही आदर्श काल है, लेकिन जो बाल्यावस्था है वो अधिगम की दृष्टि से बहुत ही अनोखा काल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे कि बहुत सारी आदतें होती है, बहुत सारी रुचियाएं होती है, व्यवहार होती है, क्षमताएं होती है, इन सभी उपागम जो होते हैं इनका डेवलपमेंट होती है यानी कि इनका निर्माण होता है। इसीलिए अधिगम की दृष्टि से बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें कि जो 6 वर्ष तक का बालक होता है उसका अगर आप व्यवहार देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा उग्र होता है यानी कि अग्रेसिव होता है। हर बात में चिढ़ जाना, हर चीज को जिद करना लेने की, तो इस प्रकार का व्यवहार होता है 6 वर्ष तक के बालक का।
7 वर्ष का जो बालक होता है वो उग्रता वाला व्यवहार जो होता है उसका उदासीनता में बदल जाता है, यानी कि वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको किसी का सहयोग नहीं चाहिए, किसी से उसको वार्तालाप नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी, उसको सिर्फ उदास रहना है, उदासीनता और अकेला महसूस करना है। 8 साल का जो बालक होता है वह अपने परिवार में, अपने स्कूल में जितने भी छात्र होते हैं उनके साथ और अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ सामाजिक भावना की जो सामाजिक संबंधों की जो भावना होती है उसका विकास होने लगता है। तो आपने देखा 6 वर्ष का जो बालक है उसका व्यवहार उग्रतापूर्ण है, 7 वर्ष का जो बालक है उसमें उदासीनता है, और जो 8 वर्ष का बालक है वो अपने जो समूह के जितने भी बालक है या अपने छात्र है जो भी विद्यालय के, उनके साथ सामाजिक संबंधों की भावना प्रबल होने लग जाती है। तो इस तरह से, और आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप ध्यान देंगे तो 0 से लेकर 12 वर्ष तक का जो बालक होता है जब भी वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो विद्यालय के प्रति उसको कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह कुछ अलग कार्य करना चाहता है, यानी कुछ कॉन्टिन्यूस कार्य करना चाहता है जिससे कि वो महान बन सके या एक रोमांचक कार्य करना चाहता है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है वो बाल्यावस्था में बालक के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, इसीलिए उसको कहा जाता है कि अधिगम की दृष्टि से अनोखा काल। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज, क्योंकि इस अवस्था में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी नींव बालक अपनी मतलब नींव रख देता है अपने विद्यालय में और वो पढ़ाई की ओर, शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाता है। तो एलिमेंट्री स्कूल एज भी इस अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को स्मार्ट एज कहा जाता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती है, इस प्रकार से उसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गैंग एज। गैंग एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था का जो बालक होता है वह समूह में रहना पसंद करता है, एक समूह के नेता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दूसरों के सामने, यानी कि उसके अंदर नेता बनने की जो क्वालिटीज है वो योग्यता आने लग जाती है। तो इसको गैंग एज भी कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अधिगम की दृष्टि से अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो अवस्था है आपकी चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बाल्यावस्था। और अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्री स्कूल एज, स्मार्ट एज, गैंग एज किसे कहा जाता है, कौन सी अवस्था को, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है वो है बाल्य अवस्था। अब हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों में सबसे प्रथम है कॉल व ब्रूस। कॉल और ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, और उन्होंने इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये वह अवस्था है जिसमें माता पिता स्वयं ही अपने बालकों को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इस अवस्था में एक बालक की क्षमताओं, उसकी आवश्यकताओं और उसकी रुचियों में बहुत ही ज्यादा चेंजेस होते हैं। वो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता रहता है उसकी रुचियों में भी परिवर्तन आता रहता है। इस वजह से जो बालक है, जो माता पिता है, वो बालक को नहीं समझ पाता। इसीलिए कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा है। सेकेंड है आपका रॉस। रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल का है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, और वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल किसने कहा है, वो रॉस ने कहा है। किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को। थर्ड है आपका किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने ये कहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है, यानी कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, द्वंद्व बना रहता है अपने मन के अंदर बालक के, इसीलिए बाल्यावस्था को उन्होंने
प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण का काल कहा है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को सांवेगिक विकास का विचित्र काल भी कहा है। ये भी कॉल एंड ब्रूस ने ही कहा है और इसका मतलब यही है कि बाल्यावस्था में जो बालक है उसको जो वो संवेग अभिव्यक्त करता है उसमें वो कंट्रोल करना सीख लेता है, यानी कि जो भय होता है, क्रोध होता है, इसमें वो नियंत्रण करना सीख लेता है। जैसे हमने शिशुअवस्था में डिस्कस किया था कि बालक किसी भी स्थान पे, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के सामने जो भी उसके मन में है, जो भी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, उसको सबके सामने अभिव्यक्त कर देता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते समय उसमें स्थिरता आ जाती है। वो समझ जाता है कि कहाँ किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार के संवेगों को अभिव्यक्त करना है, और भय और क्रोध इन दोनों पे ही वो अपना कंट्रोल करने लग जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं, यानी कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बाल्यावस्था में एक बालक के अंदर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका विकास में स्थिरता। विकास का मतलब है शारीरिक और मानसिक, यानी कि फिजिकल एंड मेंटली। फिजिकल एंड मेंटल जो डेवलपमेंट है उसमें स्थिरता आ जाती है बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था में स्थिरता आने के साथ साथ जो शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती है उसमें भी दृढ़ता आने लगती है। जब एक बालक को लगता है कि वो मस्तिष्क उसका पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, तो खुद ही उसके अंदर एक परिपक्वता आने लग जाती है, यानी कि वो एक बालक से एक परिपक्व व्यक्ति की ओर अग्रसर करने लगता है। सेकेंड है आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं में काफी वृद्धि होती है, जिससे कि संवेदनाओं और प्रत्यक्षीकरण जो कि मानसिक आपकी शक्तियां हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण जो शक्तियां होती है उसमें भी वृद्धि होती है। और इस अवस्था में बालक को अगर आप कुछ भी समझाते हैं तो वो उसमें तर्क करता है, उसको पहले उसका लाभ देखता है, हानि देखता है, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, किसी भी चीज के प्रति विचार करना प्रारंभ कर देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तर्क करने लगता है और विचार करने लगता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका जिज्ञासा की प्रबलता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि शिशुअवस्था में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बालक के अंदर वो बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे वो अपने आसपास किसी भी चीजों को देखता है, किसी भी विषय को देखता है, तो उसके प्रति वो पूरा ज्ञान चाहता है, यानी कि उसके बारे में उसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार की जिज्ञासा उनके अंदर होती है कि विषय से संबंधित सारा ज्ञान, सारी जो जानकारी है वो बालक को मिले। इस प्रकार की जो जिज्ञासा होती है वो बाल्यावस्था में बालकों में पाई जाती है। फोर्थ है आपका रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में बालकों के अंदर रचनात्मक कार्यों में काफी रुचि लेने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आप बच्चों को आउटडोर्स भी गेम्स खिलवाते हैं या आप क्ले उनको दे दो तो वो क्ले से ही बहुत सारी चीजें बनाते हैं, यानी कि स्वयं की अभिव्यक्ति करते। कभी कोई टॉय बना देते हैं, कभी कोई हाउस बना देते हैं, कभी किचन बना देते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जो बागवानी होती है वहां पर वो काम करने लग जाते हैं, कभी वो पौधे लगाने लग जाते हैं, कभी पेड़ों के पास चले जाते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कई इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनको लेकर, औजारों को लेकर वो लकड़ी का भी सामान बनाने लगते हैं। तो रचनात्मक कार्यों में वह रुचि लेने लग जाता है बाल्यावस्था का बालक। फिफ्थ है सहयोग की भावना। समाजीकरण तो उसका प्रारंभ होता है शिशुअवस्था से ही, लेकिन बाल्यावस्था में सहयोग की भावना बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि वह जो विद्यालय है अपने उसमें छात्रों के द्वारा और समूह में जितने भी उसके बालक है, जितने भी उनके फ्रेंड्स है, उसके साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता है। समय का व्यतीत करना
समय व्यतीत उनके साथ खेलना, मिलाप, ये सभी चीजें हैं जो कि उसके सामाजिकरण में बहुत ही ज्यादा सहयोग देती है, जिससे कि बालक के अंदर सहयोग, आज्ञाकारी, सहकारिता, इस प्रकार की जो भावना होती है उसका विकास होता है। सिक्स्थ है आपका नैतिक गुणों का विकास। जैसे कि शिशुअवस्था में जो नैतिक गुण होते हैं बिल्कुल शून्य होते हैं, बालक को नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उस समय उसको कौन बताता है? उनके माता पिता उनको नियंत्रण करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है, वो जितने भी अपने संवेग होते हैं उनको स्थिर रख पाता है, उनको समझ पाता है। नैतिक गुणों में ये भी शामिल है कि वो ये भी समझ पाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अच्छे और बुरे में अंतर कर पाता है। साथ ही साथ वे इस प्रकार की भावनाओं को बिल्कुल उसका दमन करना चाहता है, यानी कि उसको हटाना चाहता है, वो कार्य नहीं करना चाहता जो कि माँ बाप उसको मना करते हैं, यानी कि वे वही कार्य करता है जो कि समाज के द्वारा या माता पिता के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं। इस प्रकार के कार्य वो नहीं करना चाहता, या इस प्रकार की भावनाओं का भी वो दमन कर देता है जो कि माता पिता उसको स्वीकार नहीं करते। तो नैतिक गुणों का काफी विकास हो जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है नैतिक गुणों में कि जो बालक है उसके अंदर न्यायपूर्ण, सामाजिक मूल्य, आदि प्रवृत्तियां भी जो होती है वो विकसित होने लग जाती हैं। सेवेंथ है बहुमुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। आपने देखा कि शिशुअवस्था में जो बालक का व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने बारे में सोचना। लेकिन बाल्यावस्था में उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी हो जाता है, यानी कि वो बाहर में, जब बाहरीमुखी क्यों होगा? जब वो बाहर के लोगों में भी रुचि लेने लगेगा। तो जैसे ही वो बाहर के लोगों में इंटरेस्ट लेता है, उनको समझने का प्रयास करता है, तो जो उसकी अपनी इच्छाएं और अपनी आवश्यकताएं थी वो दूसरों की भी भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को समझने लगता है और उसका सम्मान करने लगता है। एक है संग्रहीकरण की प्रवृत्ति। ये काफी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि संग्रह की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो किस अवस्था में होती है? वो होती है बाल्य अवस्था में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संग्रहीकरण की प्रवृत्ति का मतलब यही है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो, अगर आप देखिए कॉइन्स को या कुछ खिलौने होते हैं उनको, या मार्बल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, इन सभी को कलेक्ट करता है। टिकटे हो गई, इन सभी को कलेक्ट करना उसको अच्छा लगता है। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो काफी जो गुड़िया होती है उनको, डॉल्स होती है उनको कलेक्ट करती है, उनके कपड़ों को कलेक्ट करती है। तो उनको संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में बहुत पाई जाती है, और ऐसा करने से उनको आनंद की अनुभूति होती है। इसके पीछे का रीजन यही है। संवेगों पर नियंत्रण, जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और कॉल एंड ब्रूस ने भी कहा है कि जो बाल्यावस्था है वो सांवेगिक विकास का एक विचित्र काल है, और इस अवस्था में बालक अपने संवेगों पर, यानी कि अपने भय पर, अपने क्रोध पर, इन सभी पर नियंत्रण करने लग जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और टेंथ है आपका रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की जो रुचियां होती है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे समय चेंज होता रहेगा, आपने ये भी देखा होगा, अगर आपके घर परिवार में या पड़ोस में बालक है या बालिकाएं हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ चीजें उनको कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हम किसके साथ खेलें, हमारे साथ तो कोई खेलने वाले नहीं है, ये खिलौना पुराना हो गया है, या ये चीज मुझे नहीं देखनी टीवी में। तो उनकी रुचियों में परिवर्तन होने लग जाता है। तभी कहा गया है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, क्योंकि माता पिता स्वयं ही बालक को समझने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन ये है कि उनकी रुचियों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि उनकी जो रुचियां वो स्थायी नहीं होती, यानी कि परमानेंट नहीं होती। तो यही है आपके बाल्यावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट, और बाल्यावस्था की विशेषताएं। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा।
Keep learning, keep supporting. Thank you so much.